बीच में बताया जा रहा है कि जो जैन जी हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है कि सरकार के साथ है जैन जी। लोगों का कहना है कि जैनजीज इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो गरबा खेल रहे हैं अभी। न्यू इंडिया है मुझसे नया भारत। बहुत अच्छा कार्यक्रम है मैम, ये मनोरंजन का हर चीज यहाँ पे उपलब्ध है जो एक युवा को चाहिए। कैसा लगा आपको ये पूरा इवेंट? मुझे पूरा इवेंट बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक करना चाहूँगी अपनी सीएम को, रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। इसके पहले जो सरकार थी वो पता नहीं करती थी कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। दिल्ली सरकार बहुत कल्चर प्रोग्राम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। केजरीवाल देख रहे हो तो क्या बोलेंगे? देखिए वो देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि दिल्ली में है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ है। वो तो बरसाती मेढक है, जब चुनाव का समय आएगा 3 महीने पहले आएंगे और फिर से कहेंगे कि हाँ जी हाँ जी, यही करेंगे, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी गोयल है। तो महोत्सव में आके कैसा लग रहा है? दिल्ली में लगातार इस तरह के महोत्सव देखने को मिल रहे हैं। मैं इससे पहले भी आती रही हूँ और इतना हैपनिंग और इतना कलरफुल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है लाइफ दोबारा से जीवंत हो जाती है। तो एक यात्रा देख रही थी, ये किस बारे में थी? आपको कोई जानकारी है? ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में है। सोमनाथ के जो ज्योतिर्लिंग हैं, जिन पे पहले कई बार हमला हुआ था, तो जो वो ओरिजिनल शिवलिंग है वो यहाँ पे आज दर्शन के लिए आए हैं। तो हम यहाँ पे वो पढ़ रहे थे पूरा चार्ट, तो बहुत ही सुंदर अवसर है। और इतने ज्योतिर्लिंग करने हम इतनी दूर दूर जाते हैं, तो वो लाइव एनर्जी को हम यहाँ पास से देख सकते हैं। यानी कि जो सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है जो गुजरात में उपस्थित है, वो आज दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों को दिखाए जाएंगे। बिल्कुल, अभी यहाँ पे वही उत्सव शुरू होने वाला है, मैं स्पेशली उसके लिए ही आई हूँ। ये 1000 साल पुराना शिवलिंग का पार्ट है और इनमें आज भी वो एनर्जी है। ये उस समय भी पृथ्वी से ऊपर रहते थे। आज भी ये जो 2 शिवलिंग है, इसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड, इतनी पावर है कि ये आज भी एक दूसरे को घुमाते हैं। साइंस ने भी इस पर बहुत रिसर्च की है, पर कुछ भी रिजल्ट उनको नहीं मिल पाया कि इसमें इतनी पावर कैसे है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पर आकर के उस लाइव एनर्जी का, वो 12 ज्योतिर्लिंग का जो मूल स्वरूप है, उसके हम यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। सवाल और पूछना चाहूँगी, आप फैमिली के साथ आई हैं या फिर अकेले आई हैं? मेरे हस्बैंड पार्किंग में ही फंसे हुए हैं और साथ में हमारी एक आंटी भी हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, तो वो उनको लेके धीरे धीरे आ रहे हैं। वो स्पेशली इसके दर्शन के लिए ही आए हैं। तो कैसा लगता है जब इस तरह के महोत्सव जो है दिल्ली के अंदर आयोजित होते हैं, साथ ही में सरकार इस तरह के जो है आयोजन करवा रही है, क्या कुछ देखती हैं और किस तरीके से ये सब होता है? मेरे को लगता है भारतीय सभ्यता को जीवित रखने के लिए, साहित्य के लिए जो यहाँ पे होता है, और जितना सुंदर बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, हम किसी बारे में सोचे उसके बारे में यहाँ किताब है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ देखा, एक आचार्य प्रशांत जी का देखा कि डर से कैसे मुक्त हो, उस बारे में मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आर्ट ऑफ लिविंग का भी यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चों के लिए लगा हुआ है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कॉन्सर्ट के लिए हंसराज रघुवंशी भी आने वाले हैं, जो कि बहुत फेमस सिंगर हैं उत्तराखंड से। तो लगातार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, क्या यंगस्टर्स को इन आयोजनों में हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए? इन सब 100% आना चाहिए। इवन कि मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा भी जब भी आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ इस तरह का कुछ दिल्ली में उत्सव होता है तो ज़रूर आता है, तो बहुत अच्छा है। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली जी, आपका इस शब्दोत्सव में कैसे आना हुआ और कैसे देख रही हैं आप, इतने अच्छे इवेंट्स दिल्ली के अंदर हो रहे हैं? ओह, मुझे तो बहुत कलरफुल लग रहा है। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला था और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया था। एंड इनफैक्ट मैं खुद एक ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, तो आई केम हियर टू सी द फ्लेवर दैट हाउ दिल्ली शब्दोत्सव इज डूइंग, एंड देयर आर मेनी गुड स्पीकर्स। इवन मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स बहुत एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज मोर फैसिनेटिंग। तो मतलब जो लोगों का कहना है कि जेनजीज इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो गरबा खेल रहे हैं अभी। 100% एक बार दिखाइए, बच्चे जो हैं गरबा खेल रहे हैं। तो मैम हम देख रहे हैं कि नया साल आता है, एक अलग तस्वीर हमें देखने को मिलती है, भारत की छवि देखने को मिलती है, लेकिन एक तस्वीर ये भी है जिसमें हमारे जेनजी समाज के बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, साथ ही में यहाँ पर आर्ट कर रहे हैं, घूमने भी आए हैं, गरबा भी कर रहे हैं, फुल एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि इट इज़ अ यूनिसन, मीन्स इट इज़ लाइक यूनाइटेड एक फेस्टिवल दिख रहा है, एंड इट लुक्स वेरी वाइब्रेंट। आई एम लविंग इट। दिल्ली में
जो है दीपोत्सव मेला देखने को दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली महोत्सव भी देखने को मिला कि राजधानी दिल्ली का निर्माण कैसे हुआ, किस किसने शासन किया, अब ये देखने को मिल रहा है। कैसा लगता है जब दिल्ली में इस तरह के महोत्सव होते हैं? क्या पिछली सरकारें भी इस तरह के इवेंट्स करती थी? वेल, इस पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, तो दिल्ली के बहुत सारे उत्सव मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन अभी लगातार आना रहा है मेरा, तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जो खुल के लोग बात कर रहे हैं, खुल के लोग जो मतलब मज़े कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट वाज देयर, बट स्टिल आई फील दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। जैसे इट इज़ न्यू इंडिया, आई मस्ट से, नया भारत। There used to be. I'm Seema Sinha. I'm South Ex. Here, yeah, Delhi. So there used to happen Bukaru Festival. One of my friends, she was working with Penguin and all. She was editor in Zuban Foundation. So she and Zuban used to organize this Bukaru. And the kids and all, we used to have really fun in winter only, you know, in the sun, reading books and only winter. Winter, yes. Winter is the best. And there used to people come from all around the world with book, and they used to present their, you know, like Dune book, if you remember, is the movie also made on Dune. ये भी कहा जा रहा है अभी यहाँ पर जो एक तरीके से शिवलिंग का जो पार्ट है वो भी आया है यहाँ पर गुजरात से सीधा, तो कैसे देखती हैं? सीधा गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे सोमनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं शिव जी? सोमनाथ। ओह वाह, नाइस, आई एम लकी देन। असली शिवलिंग है सोमनाथ का, उसका एक पार्ट यहाँ पर आया है जिस पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है। Oh, I would be lucky. I think I wanted to see. We were just talking last month about Shivji and Somnath actually, and I think it's my destiny to be here now. I can say. Thank you so much. मैम एक सवाल और, जैसे कि अभी यहाँ पर तो एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी शिवलिंग का भी एक पार्ट आया है जो कि सोमनाथ से चलकर आया है, क्या कुछ बताएंगे आप उसके बारे में, क्या कुछ कहना चाहती हैं? सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग का आना ये अपने आप में ही हमारे लिए ना ही सिर्फ आध्यात्म, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो भारत का दृढ़ निश्चय है अब कि हम अभी शायद प्रोपोगेंडा लगे, लेकिन हाँ हम विकास की ओर जा रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। हमारे कई फ्रेंड्स थे जो पहले नाराई थे, जो शर्म महसूस करते थे कि हम इंडियन हैं, लेकिन अब खुल के बोल रहे हैं कि हम इंडियन हैं। या और मैं तो वैसे भी महादेव की भक्त हूँ, अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करके आ रही हूँ, और मैं जो अभी मैंने निश्चय किया है, मैं अभी बेसिकली नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल करने वाली हूँ, वो भी हमारे एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल पर नालंदा में, बिहार में। तो बिहार में भी ऐसी चीज़ मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं देखने आई थी कि क्या कुछ मैं यहाँ से लेकर के जा सकती हूँ जो मैं बिहार में भी दिखा पाऊँ। ऑब्जर्वेशन पे भी आई हैं और एक्सप्लोर भी कर रही हैं। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। कैसा लग रहा है इवेंट में आकर के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अद्भुत समागम है, और जिस प्रकार से हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ रही है, उस प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हमें आगे कई शताब्दियों के लिए, कई वर्षों के लिए एक उच्च शीर्ष धरातल पर उपस्थित कर देगा, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। मैं मूलतः मैं राजस्थान से हूँ, अभी मैं दिल्ली में यहाँ पर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, तो मैं यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है मैम, ये लग रहा है एंजॉयबल, और ये ड्रम बज रहा है, इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ऑर्गेनाइज ऐसे इवेंट और ऑर्गेनाइज होते हैं। बिल्कुल। देखिए, जो सत्ता है, जो शासन वर्ग है, यह तय करता है कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती रहे, तो इस प्रकार के आयोजन और होते रहे और हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति आगे बढ़ती रहे। यही है मैम। कैसे नियत देखते हैं गवर्नमेंट की? बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी है। जो कार्य है वह कारण को अपने आप स्पष्ट कर देता है किस प्रकार से कार्य किया गया है। तो देख सकते हैं आप साफ तौर पर यहाँ पर किस तरीके से भीड़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस आलम है। अच्छा, फिरदौस आलम जी, जैसे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट की तरफ से, और कई सारे लोगों का आना हो रहा है, क्या कुछ देखते हैं आप?
मैं एज ए यहाँ पे वॉलेंटियर काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिनों से, आज तो आखिरी डे है, तो ये आज तक मतलब जो सीखने को मिला इस 2 दिनों में, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जब से मतलब आई है तो वो मतलब भारतीय संस्कृति, जो परंपराएं, जो पारंपरिक रूप से जो जुड़े हुए थे, जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए थे, वो भारतीय संस्कृति दिन प्रतिदिन वो जो खोती जा रही, धूलमिल होती जा रही है, उसके मतलब एक उसी को संदर्भ में रखकर ये आयोजन करवाया गया श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा। तो यहाँ पे मतलब आपको कल्चरल, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हिंदू धर्म के विशेष कार, मतलब जो उनके ये होते हैं धर्मगुरु होते हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब एज ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, मतलब मुझे ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा, मुझे काफ़ी उत्साह हो रहा है कि यहाँ पे मतलब अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, जो दिन प्रतिदिन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे थे, हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, वो हम फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात में मुझे खुशी है। साथ ही में देखने को मिल रहा है कि जो है लोग इंजॉयमेंट को जो है सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर खाने के स्टॉल्स हो, चाहे वो बुक स्टॉल्स हो। अभी जो है शिवलिंग का एक जो है रूप आया है, यहाँ पर जो है इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें सिंगर्स आए हैं, अच्छे अच्छे भजन संध्या वगैरह सब कुछ हो रहा है। एज अ यंगस्टर आप क्या फील कर रहे हैं? मतलब ये जो इसका थीम है, ये केंद्र रखा गया है, युवाओं को केंद्र में रखा गया है यहाँ पे, मतलब उसके थीम के हिसाब से मतलब पूरी यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही चीज़ में ये सम्मिलित होकर, मतलब ऐसा आपको ये नहीं लगे कि मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे एक तरफ अगर धार्मिक चीज़ें की देखें तो सर जो आए वो मैं उतना एज ए मुस्लिम मैं ज़्यादा जानता नहीं, बट ये परंपराएं हैं, वो पैदल आए हैं, तो बस ये मुझे अच्छी लगी कि मतलब शिवलिंग लेकर शायद वो आए हैं यहाँ पे, तो ये मुझे अच्छा लगा। और साथ में अगर मनोरंजन की बात की जाए, हमारे वॉलंटियर के लिए यहाँ पे खाना वाना का सारा इंतजाम है। फिर अगर आप इंटरटेनमेंट की बात करें तो रात में थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे साधु बैंड और रघुवंशी ये वो आने वाले हैं सिंगर, तो आप मतलब यहाँ पे आके बोर नहीं होंगे। मतलब विभिन्न तरह की मतलब मनोरंजन का हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है, जो एक युवा को चाहिए और एक युवा पीढ़ी जैसा मतलब सोचता है उस टाइप के साथ। डिस्को से ज़्यादा एंजॉयमेंट देखने को मिल रहा है या फिर? ऑफ कोर्स क्यों नहीं भाई। डिस्को में पहली बात, अगर हम संस्कृति को ध्यान में रखें तो हम डिस्को क्यों ही जाएंगे, वेस्टर्न कल्चर को क्यों ही अपनाएंगे। ऐसी चीज़ों में आओ जहाँ पे मतलब हर तरह का, वहाँ पे डिस्को में जाओगे आप सिर्फ एक चीज़ में बन जाओगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर एक तरफ आप सांस्कृतिक देख रहे हो तो एक तरफ आप मनोरंजन भी देख रहे हो, तो आप वो दोनों चीज़ें चुनोगे या फिर एक चीज़ें चुनोगे, ये आप पे डिसाइड करता है। हम जैसे युवा तो बस ये चुनेंगे। कैसा लगा आपको ये पूरा इवेंट? मुझे पूरा इवेंट बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक करना चाहूँगी अपनी सीएम को, रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। क्या लगता है और होना चाहिए ऐसे इवेंट, ताकि यूथ है जो हमारा जेनजी है और वो सब मिलके हमारी देश की संस्कृति को आगे बढ़ाए? हाँ, क्योंकि मिलेनियन को काफ़ी ज़्यादा इस बात के बारे में पता है, मगर जेनजी कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे इवेंट और हो ताकि जेनजी लोगों को और भी हमारी संस्कृति के बारे में पता लगे। इनफैक्ट जो आगे जेन अल्फा है, बहुत सारी जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ, उन सबको पता लगे ऐसे कार्यक्रमों के बारे में। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा खुसरो। शब्दोत्सव में आकर कैसा लग रहा है? मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कोई पाठक जब कोई पुस्तक लेके बैठता है पढ़ने के लिए और एक एक पंक्ति को आगे पढ़ता जाता है, एक एक हर्फ को समझता जाता है और वो उसका आनंद लेता है, ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है, यानी कि हर एक शब्द का आप आनंद ले रहे हैं। और ये शब्द कौन है? यहाँ पे मौजूद सारे लोग, जो परफॉर्मर्स हैं वो भी और जो देखने आए हैं वो भी, क्योंकि अगर खाली परफॉर्मर होंगे और देखने वाला नहीं होगा तो वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी कई सालों से आप देख रहे होंगे कि जो हमारी अपनी भाषा है हिंदी, वो हमारी राष्ट्रभाषा होते हुए भी बहुत नीचे स्तर पे है। मैं आपको अभी स्टेज पे भी यही चर्चा हो रही थी। अभी मैंने एक प्रोग्राम देखा, वहाँ एक मैडम ये कह रही थी कि हमारे कोर्ट्स में, कचहरी में आज तक हिंदी को नहीं ला पाए हम। कितनी दुख की बात है। वहाँ अभी भी अंग्रेज़ी चलती है या वो पुरानी फ़ारसी उर्दू, हम अपनी हिंदी को नहीं ला पाए। दूसरी बात आप ये देखिए कि आप पत्रकार हैं, मैं आप ही पे आ जाता हूँ। आप एक अंग्रेज़ी की जर्नलिस्ट हैं तो आपको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, और वही आप हिंदी में कर रही हैं तो आपकी तनख्वाह कम होगी। ये आज भी है हर टीवी चैनल में और हर अखबार में, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक। तो ये चीज़ें हटनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता, थोड़ा अलग मुद्दा हो गया, लेकिन मैं इवेंट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से इवेंट आपको लग रहा है? देखिए, इवेंट बहुत अच्छा है। इसका सबसे बड़ी जो मुझे इसकी विशेषता लगी इवेंट की, कि दिल्ली के स्टेडियम में जहाँ हम खड़े हैं ध्यानचंद में, यहाँ पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। अभी मुझे पूना के बच्चे मिले और वो अपनी महाराष्ट्र की संस्कृति और संगीत का यहाँ अपने कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनमें से बहुत से तो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जीवन में पहली बार दिल्ली देखा है, वो कभी पूना से दिल्ली नहीं आए। तो वो यहाँ के
और देखिए, ये हमारे जीवन का एक उसूल होता है कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है अगर अच्छा अनुभव होगा। तो ये बच्चे यहाँ की जब मेमोरीज़ को लेके वापस पूना जाएंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि दिल्ली वालों ने कितना प्यार दिया हमें। और ये जो शब्दोत्सव है, ये जो उत्सव जो मना रही है सरकार, इस उत्सव की जो और सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये दिखी कि यहाँ पे आप देखिए तरह तरह के पब्लिशर्स भी आए हुए हैं जो कि अपनी अपनी तरह की अलग अलग तरह की किताबें यहाँ पे जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनको सेल कर रहे हैं। और इन पुस्तकों को देखने से ये पता लगता है कि अभी पिछले 20 और 40 साल में किस तरह की विषय की पुस्तकें ज़्यादा प्रकाशित हो रही हैं, लोग क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, ये आपको घर बैठे नहीं पता लगेगा। बल्कि अभी आजकल लोग ये भी कहते हैं कि यार क्या जाने, मेले में जाने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ इंटरनेट पे है। तो ये कहना भी गलत है, क्योंकि इंटरनेट सब कुछ नहीं है। एक इंसान के लिए जो एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, मान लीजिए ये मेला आपको मैं इंटरनेट पे दिखा दूँ और वही आप यहाँ देखने आए, दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल फ्री है और जनता ज़्यादा भी आ रही है। सर, आप कैसे देखते हैं, आयोजन सफल है कि? बिल्कुल सफल है और आना चाहिए लोगों को। सब दोषा जो हो रहा है हमारे देश में, जो हमारी जो भाषा है ये लुप्त होता जा रहा है, तो हमें अपने स्थानीय भाषा को गौरवान्वित करना चाहिए। और जो छोटे छोटे भाषाएं हैं बहुत सारे हमारे देश में, तो हर 3 किलोमीटर पे अपना भाषा बदलता है। तो ये सब दोषों के माध्यम से हमें लगता है पूरे देश का जो कल्चर है इसमें दिखाया गया है और आना चाहिए लोगों को देखने के लिए। और सब जो इसमें बहुत सारा चीज़ अगर आप बैठेंगे तो बहुत अच्छे बात बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी का शब्द था जो विलुप्त हो गया था, जब अंग्रेज आए थे तो उसको अपने हिसाब से उसको परिभाषित किए थे। इतिहास जो हमारा खत्म हो चुका है उसको उजागर किया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें जो है आज़ादी तो मिल गई है 1947 में, लेकिन जो हमारी जो और सच में जो भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, वो ब्रिटिश राज का ही अभी भी चल रहा है। तो 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, तब से हमारे जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है उसको धीरे धीरे पटरी पे लाया जा रहा है। क्योंकि हमें पहले क्या बताया जाता था, अकबर के बारे में, मुगल के बारे में, हुमायूं के बारे में, कभी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राव, क्या सिखाया जा रहा है? नहीं, अगर आप जो हमारे जो भारतीय कल्चर है उसको बताया जा रहा है। जब तक हम अपने कल्चर के बारे में नहीं समझेंगे, कल्चर को नहीं जानेंगे, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसीलिए इन आयोजनों को दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, युवाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार की नीयत कैसी है? देखिए, अभी बीच में बताया जा रहा है कि जो जैन जी हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन ये जो देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ रहा है कि सरकार के साथ है जैन जी, और जो युवा हैं वो सरकार के साथ है, और सरकार के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ, और देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उससे जुड़ रहे हैं। तो इसलिए ये आयोजन बहुत सफल है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आयोजन होता रहे, पूरे देश में होना चाहिए। पहले होते थे ऐसे आयोजन दिल्ली? पता नहीं होते थे, हमें तो नहीं कभी दिखने को मिलता था। अभी आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं तो दिल्ली सरकार ये 3 दिन से रोज आ रहा हूँ। इसके पहले, हाँ बिल्कुल, ये सरकार इसके पहले जो सरकार थी वो पता नहीं करती थी कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो जब नहीं देखा, नहीं सुना भी नहीं, जब हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, तो हमें क्या पता। वो तो कहते थे दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बनाएंगे, तो लंदन पेरिस में तो इवेंट्स होते हैं। नहीं, दिल्ली को गड्ढा बनाया है उन्होंने। दिल्ली को प्रदूषण, पूरे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाया है उन्होंने। यमुना जी को सबसे गंदा यमुना जी बनाया है उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ झूठ बोला है, लूटा है दिल्ली को। तो उनके बारे में पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, उनके बारे में क्या बोलना, उनके बारे में बोलने का मतलब पाप का एक भागीदारी बनना। अरविंद केजरीवाल देख रहे हो तो क्या बोलेंगे? देखिए, वो देख ही नहीं सकते ना, क्योंकि दिल्ली में है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ है। वो तो बरसाती मेढक है, जब चुनाव का समय आएगा 3 महीने पहले आएंगे और फिर से कहेंगे कि हाँ जी हाँ जी, यही करेंगे, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं पता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाज अहमद है। और जैसे सर ने कहा, भाई ने हमारे ने, कि छत्रपति शिवाजी के बारे में, नहीं, हम 40 साल पहले पढ़ चुके हैं स्कूल के अंदर। हमें छत्रपति शिवाजी के बारे में, राणा प्रताप के बारे में, कबीर जी के बारे में और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ाया गया। साथ में हमें मान लिया अकबर को पढ़ाया गया, जहांगीर को पढ़ाया गया, और जो पाठ पढ़ाए गए, हम पढ़े हुए हैं, हमने, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, ये आज के वक्त में उस वक्त से थोड़ा सा बेहतर है। जैसे प्रोग्राम हो रहे हैं ना, पहले आदमी निकल नहीं पाता था देखने के लिए। जैसे भाई ने कहा हमारे ने कि मनोरंजन का साधन टीवी भी है, मोबाइल भी है, लेकिन खुद आकर के यहाँ पर देखना ये ज़्यादा बेहतर है। एक से आदमी मुलाकात भी करता है, वो तो एक आदमी देख रहा है मोबाइल पर सिर्फ, और यहाँ 50 आदमी आए हुए हैं, 500 आदमी, 5000 आदमी आए हुए हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, युवाओं की बात की जा रही है, कितने युवा देख रहे हैं इस प्रोग्राम में? ज़्यादातर युवा हैं कि नहीं? आप देखो बहन मेरी, बेटा आप दोनों भी युवा हैं, और ठीक है, आपने काम करने के लिए आए, और ये भाई हमारा युवा खड़े हुए हैं, ठीक है नहीं? तो ऐसे वाली इसमें स्टेम में कम से कम 80% युवा हैं।
बल्कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आए, वही 2 बुजुर्ग हैं, बल्कि 4 बच्चे उसके साथ में आए हुए हैं। तो युवा ज़्यादा हैं और जो है वो कम है, लेकिन फिर भी है, चल रहा सही। उद्देश्य ये है सरकार का कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना चाहिए। क्या लगता है युवा जब इन इवेंट्स में आएंगे, इन ऐसे आयोजनों में आएंगे तो जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे? चाहिए तो उन्हें साथ में गुरु नानक को भी दिखाना चाहिए और इनको भी दिखाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, वो भी तो अपना काम करें। प्रोग्राम अभी हुए थे त्यागराज स्टेडियम में, मैं खुद होकर आई हूँ। हर एक प्रोग्राम होता है दिल्ली के अंदर, ऐसा नहीं है कि जो है जो गुरु मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत बढ़िया लगे मुझे। मैं खुद कसम का 2 दिन बराबर आया हूँ, आज तीसरा दिन है, लास्ट का दिन है। मैं देखने इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, कौन को क्या क्या दिखला रहा है, मुझे खुद अच्छा लगा है। तो दिल्ली सरकार तो अपनी तरफ से, दिल्ली सरकार बहुत कल्चर प्रोग्राम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और जो अभी जनवरी के महीने में लाल किले में मुशायरा होता है, उसको भी करें, उसको भी, वो उसमें 4-5 तरीके के होते हैं, हिंदी भी होते हैं, पंजाबी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, वो भी करें, वो भी करे जाए, ताकि हमको सर्वभावना संदेश देना चाहिए हमारे को, हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। के भी प्रोग्राम्स कोई देखो, उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सिंधी हो, कई भाषाओं में मुशायरे होते हैं, उन सभी को आगे आने का मौका मिलता है। क्योंकि हमारा देश एक गणतंत्र देश है, सबको साथ में लेकर चलने वाला देश है। और मैं कपिल मिश्रा जी को इसकी बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। इससे पहले कभी सम्मेलन करा था भारत मंडप में, मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। जी, मैं उसमें भी गया था। मुझे गैस कनेक्शंस भी बांटने गए थे। वो नहीं सर, वो उससे पहले वाले हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सरकार का काम होता है, सरकार गैस कनेक्शन बांटे, सबको बांटे उन्होंने। ये दूसरे यहाँ पे आए, सभी लोग आए हुए। मैं रियाज अहमद हूँ, यहाँ पे 3 दिन बराबर आ रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ी यहाँ पर। और सबको लेकर चलने वाली ही बात बतलाई जा रही है मैडम, यहाँ पर सबको लेकर चलने वाली बात बतलाई जा रही है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तो बांटने का काम करती है, यहाँ पर ऐसा नहीं, देखो ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे देखो, मैं बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे। गैस कनेक्शन बांटे गए, या क्या नाम है, यूपी में जो लोगों को पैसे दिए गए मकान बनाने के लिए, जो शौचालय बनाने के लिए, वो सबको दिया उन्होंने। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह भेदभाव नहीं है। हाँ, कोई गलत करेगा तो जाहिर सी बात है उसको गलत का अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैंने आपको नाम बताया, आपने तो आपको बताया, वरना मैं आपके मेले में घूम रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई किसान कोई परेशानी भी नहीं दे, भेदभाव तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। पैसे तो नहीं लिए जा रहे? पैसे तो यहाँ पे एंट्री फ्री है, सब कुछ। हाँ, लेकिन थोड़ा सी तंगी हो रही है। मैंने कहा जब मान लो पास नहीं होता तो जैसा मतलब आप अंदर एंट्री करो पास से, और जो मान लो अखबार देख करके आया है वो कैसे आएगा अंदर? मैं जोड़ा हूँ। यहाँ का खाना बड़ा महंगा है। वो सर असल में ये भाई ने हमारे कहा खाना महंगा है, इनका खाना ना, इसलिए थोड़ा कैटरिंग का खाना है, उनके अपने खर्चे हैं, सब चीजें हैं। 2 टिक्कियाँ 150 रुपए में मिलती नहीं, वो असल में ये भाई ने हमारे बहुत अच्छी बात कही है। खा के आना चाहिए। नहीं, फिर भी भूख लगती है। कम से कम इस मेले में खाना ऐसा नहीं है सर। भारत मंडप में नहीं सर, भारत मंडप में उन्होंने नाश्ता भी रखा हुआ था। भारत मंडप में नाश्ता भी रखा हुआ था, और यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, देते हैं। और आपकी जेब आपको गुंजाइश देती है तो खा लो, नहीं देती है तो बच्चे बाहर ले आके खिला दो। इस मेले को मैंने आनंद के संगीत का नाम दिया है, और इस पर एक छोटी कविता लिखी है कि आनंद का संगीत जब बज उठेगा, उस दिन शुरू होगी तुम्हारी शुरुआत। अचेतन में कभी जो डर समाया था, उस दिन होगा उसका विनाश। नाचते हुए तुम कहीं पर किसी को देखो, तो उसके पैरों में चढ़ा आना फूल, वो तुम्हें सकारात्मकता की प्रेरणा देगा, आनंद के बीज का तुम में रोपण करेगा। मेरा नाम प्रदीप शर्मा खुसरो है, और मैं लेखक और कवि हूँ, और बॉलीवुड फिल्मों में गाने और संवाद लिखता हूँ। मेरी 3 फिल्में आ चुकी हैं, और मेरी अगली जो फिल्म आ रही है वो है हरि का ओम, और उसमें स्वर का संगीत मैं बना रहा हूँ। ऐसा संगीत जो अब इस धरती पे कोई बनाता नहीं है। ऐसे काम करते रहिए, युवाओं को जोड़िए, अपनी संस्कृति को। अपने लक़ब दिया है, अपना नाम दिया है खुसरो। जो बाकी उस वक्त में अमीर खुसरो साहब ने जो दोहे लिखे हैं, जो चीज़ें लिखी हैं, हिंदी और उर्दू को मिला करके एक नई भाषा दी, यानी हिंदू को मिला करके उर्दू भाषा दी थी उन्होंने।